नमस्कार। आप सभी का अपने परिवार कैरियर टीवी में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हम लोग बीपीएससी बीएओ के लिए इकोनॉमी प्रैक्टिस सेट हल कर रहे थे, तो किसी कारणवश 2-3 दिन हमारी क्लास नहीं हो पाई। तो आज क्या है, आज से जो है हमारी क्लास निरंतर चलती रहेगी। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वह क्या है, मौसम एवं जलवायु। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा क्या रहेगा, मौसम एवं जलवायु। इससे पहले हमने एग्रोनॉमी का परिचय पढ़ लिया है। एग्रोनॉमी के परिचय का जो हमारा टॉपिक है उसकी 4 क्लासें हो चुकी हैं। तो आज जो सेट है 5 नंबर सेट है। तो पहला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस मंडल को क्रोमोस्फेयर कहते हैं। कौन सा मंडल है जिसको क्रोमोस्फेयर कहा जाता है। किस मंडल को क्रोमोस्फेयर कहा जाता है, आयन मंडल, तापमान मंडल, समताप मंडल या मध्य मंडल। तो इसमें से कौन सा मंडल है जिसे क्रोमोस्फेयर कहा जाता है। तो कौन सा मंडल है, मध्य मंडल बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सामान्य सामान्य लेफ्ट रेट होती है, सामान्य लेफ्ट रेट कितनी होती है। सामान्य लेफ्ट रेट जो होती है वह कितनी होती है, तो कितनी होती है 5.6 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस 5.6 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रेडियो कम्युनिकेशन तथा रिमोट सेंसिंग किस मंडल में होता है, किस किस मंडल में होता है। जो हमारा रेडियो कम्युनिकेशन तथा रिमोट सेंसिंग है वह किस मंडल में होता है। तो यह जो होता है किस मंडल में होता है, आयन मंडल में, क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, मध्य मंडल में। तो रेडियो कम्युनिकेशन तथा रिमोट सेंसिंग किस मंडल में होता है, आयन मंडल। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन, न्यूनतम तापमापी में भरा होता है। न्यूनतम तापमापी जो होती है उसमें क्या भरा होता है, न्यूनतम तापमापी में क्या भरा होता है। तो न्यूनतम तापमापी में क्या भरा होता है बच्चों, अल्कोहल भरा होता है। अगला क्वेश्चन, वायु की गति मापी जाती है। वायु की जो गति है वह किसमें मापी जाती है, किसकी गति, वायु की गति। वायु की गति किसमें मापी जाती है, विंड वैन में, एनोमोमीटर में, सनशाइन रिकॉर्ड में, उपयुक्त सभी के द्वारा। तो वायु की जो गति है किसमें मापी जाती है, एनोमीटर में मापी जाती है। किसमें, एनोमीटर। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट रहेगा। वायुमंडल की ऊंचाई होती है, वायुमंडल की ऊंचाई जो है कितनी होती है, तो कितनी होती है 1600 किलोमीटर होती है। कितनी होती है 1600 किलोमीटर होती है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट रहेगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन, जलवायु किस भाषा का शब्द है। जो जलवायु है वह किस भाषा का शब्द है। जो जलवायु है, तो जलवायु किस भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का, ग्रीक भाषा का, अरबी का, संस्कृत का। तो हमारा जो जलवायु शब्द है किस भाषा का शब्द है, तो जलवायु किस भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है। जलवायु क्या होगा, जलवायु किस भाषा का शब्द है, ग्रीक शब्द भाषा का शब्द है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, मेट्रियोलॉजी किसका अध्ययन कहा जाता है। मेट्रियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। मेट्रियोलॉजी जो है इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, किसका, मेट्रियोलॉजी, किसके अध्ययन को मेट्रियोलॉजी कहते हैं, एक ये भी क्वेश्चन बन सकता है। किसके अध्ययन को मेट्रियोलॉजी कहते हैं, तो किसके अध्ययन को मेट्रियोलॉजी कहते हैं, तो किसके अध्ययन को कहते हैं, मौसम के अध्ययन को, या मेट्रियोलॉजी के अंतर्गत मौसम का अध्ययन किया जाता है। मेट्रियोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, मौसम का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, समतापमंडल की ऊंचाई होती है। समतापमंडल की जो ऊंचाई होती है वह कितनी होती है, किसकी, समतापमंडल की ऊंचाई कितनी होती है, कितनी होती है 0 से 18 किलोमीटर, 18 से 50 किलोमीटर, 50 से 80 या लेस देन 80। तो समताप मंडल की जो ऊंचाई होती है कितनी होती है, 18 से 50 किलोमीटर। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन, शुष्क वायु एडियाबाटिक की लिप्स रेट होती है।
शुष्क वायु की लिप्स रेट क्या होती है? जो शुष्क वायु है उसकी शुष्क वायु की लिप्स रेट क्या होती है? लिप्स रेट क्या होती है? शुष्क वायु की लिप्स रेट क्या होती है? तो शुष्क वायु की लिप्स रेट क्या होती है? तो क्या होती है? 10 डिग्री फारेनहाइट प्रति 100 फीट 1000 फीट, 10 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 1000 फीट, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 1000 फीट, या फिर 5.4 डिग्री फारेनहाइट प्रति 1000 फीट। तो शुष्क वायु जो है, शुष्क वायु की लिप्स रेट कितनी होती है? तो शुष्क वायु की जो लिप्स रेट होती है कितनी होती है? 5.4 डिग्री फारेनहाइट प्रति 100 फीट होती है। क्या? शुष्क वायु की शुष्क वायु लिप्स रेट हमारा अगला क्वेश्चन है, शुष्क वायु हाँ, यहाँ पे वहां पे किस में पूछा गया था? किलोमीटर में पूछा गया, और यहाँ पे किस में पूछा गया है? यहाँ पे पूछा गया था फीट में, और यहाँ पे किलोमीटर में पूछा गया है। शुष्क वायु की जो लिप्स रेट है किलोमीटर में कितनी होती है? किसमें? यहाँ ऑप्शन में क्या है? किलोमीटर है। तो इसमें क्या होगा? तो इसमें क्या होगा? यहाँ पे देखो, शुष्क वायु की जो लिप्स रेट है किसमें पूछी गई थी? 1000 प्रति 1000 फीट में, और यहाँ पे प्रति किलोमीटर में पूछी गई है। तो प्रति किलोमीटर में शुष्क वायु की जो लिप्स रेट होती है तो कितनी होती है? शुष्क वायु की प्रति किलोमीटर में लिप्स रेट कितनी होती है? तो कितनी होती है? तो कितनी होती है? 10 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट रहता है यहाँ पर। इसका कितनी होती है? 10 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर रहती है। किलोमीटर में कितनी? किलोमीटर में कितनी? 10 डिग्री सेंटीग्रेड। और फारेनहाइट में कितनी उसमें फीट में कितनी रहती है? 5.4 डिग्री फारेनहाइट प्रति 1000 फीट। अगर फीट में पूछेगा तो ये वाला लगाएंगे, अगर किलोमीटर में पूछता है तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर लगाएंगे। अगला क्वेश्चन, ऑब्जर्वेटरी की लंबाई व चौड़ाई होती है। ऑब्जर्वेटरी जो होता है, ऑब्जर्वेटरी जो होता है उसकी लंबाई व चौड़ाई कितनी होती है? ऑब्जर्वेटरी की लंबाई व चौड़ाई कितनी होती है? कितनी होती है? 550 गुणे 360 मीटर, 360 गुणे 560 मीटर, 5500 गुणे 3600 सेंटीमीटर, 55 गुणे 36 मीटर। ऑब्जर्वेटरी की लंबाई व चौड़ाई कितनी होती है? तो लंबाई व चौड़ाई कितनी होती है? तो इसकी लंबाई कितनी होती है? 55 मीटर, 55 मीटर, और चौड़ाई कितनी होती है? 36 मीटर। लंबाई कितनी होगी? लंबाई कितनी होगी? लंबाई कितनी हो जाएगी? 55 मीटर, और चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 36 मीटर। चौड़ाई कितनी होगी? 36 मीटर होगी। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रीसिपिटेशन में आता है? प्रीसिपिटेशन में कौन आता है? प्रीसिपिटेशन में कौन आता है? तो प्रीसिपिटेशन में कौन आता है? तो कौन आता है? औस, यहाँ पे क्या है? ओस, धुआं, धुंध, वर्षा, उपरोक्त सभी। तो प्रीसिपिटेशन में, प्रीसिपिटेशन के अंतर्गत कौन आता है? तो प्रीसिपिटेशन के अंतर्गत कौन आता है? वर्षा आता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन, निरपेक्ष आर्द्रता की इकाई होती है एब्सोल्यूट। क्या? निरपेक्ष एब्सोल्यूट आर्द्रता की इकाई होती है। निरपेक्ष आर्द्रता की इकाई कितनी होती है? किसकी इकाई है? निरपेक्ष आर्द्रता की इकाई। तो निरपेक्ष आर्द्रता की इकाई कितनी होती है? तो कितनी होती है? ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होती है। अगला क्वेश्चन, गेहूं का बेस तापमान होता है। गेहूं का जो बेस तापमान होता है वह कितना होता है? गेहूं का बेस तापमान कितना होता है? तो गेहूं का जो बेस तापमान है कितना होता है? 4.5 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 2 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो गेहूं का बेस तापमान जो होता है वह कितना होता है?
तो गेहूं का बेस तापमान कितना होता है? तो कितना होता है? 45 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट रहेगा। नेक्स्ट, वायुमंडल में दिन प्रतिदिन की घटना घटित होती है। वायुमंडल में दिन प्रतिदिन की घटना कहाँ घटित होती है? जो वायुमंडल में दिन प्रतिदिन की घटना घटित होती है वह कहाँ पर घटित होती है? तो दिन प्रतिदिन की घटना कहाँ पर घटित होती है? क्षोभ मंडल में, समताप मंडल, तापमंडल, आयन मंडल। तो दिन प्रतिदिन की घटना कहाँ पर घटती है? तो कहाँ पर घटती है? क्षोभ मंडल के अंदर घटती है। कहां पर घटती है? क्षोभ मंडल के अंदर घटती है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट रहने वाला है यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिन व रात बराबर होती है। दिन व रात कब बराबर होती है? दिन रात जो होता है वह कब बराबर होता है? तो दिन रात कब बराबर होता है? 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर, ए व सी दोनों। तो दिन रात कब बराबर होते हैं? तो दिन रात जो होते हैं वह कब बराबर होते हैं? तो दिन रात कब बराबर होते हैं? पहला 21 मार्च, 21 मार्च को बराबर होते हैं। और कब बराबर होते हैं? 23 सितंबर को बराबर होते हैं। कब? 23 सितंबर को बराबर होते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होते हैं? दिन और रात बराबर होते हैं। दिन व रात बराबर, दिन व रात बराबर रहते हैं। तो कौन सा होगा? 21 मार्च ए पर है और 23 मार्च सितंबर पे, तो क्या होगा? ए व सी दोनों। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रीसिपिटेशन में नहीं आता है? प्रीसिपिटेशन में नहीं आता है। प्रीसिपिटेशन में नहीं आता है। क्या देखना है हमें? नहीं पूछा गया। प्रीसिपिटेशन में कौन नहीं आता है? तो कौन नहीं आता है? वर्षा, ओस और स्टील। तो प्रीसिपिटेशन में कौन नहीं आता है? तो कौन आता है? देखो, वर्षा भी आती है और क्या, ओले भी आते हैं, ओले आते हैं और स्टील भी आती है। तो क्या बचा? ओस। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन, भारत में किस मानसून से अधिक अधिक वर्षा प्राप्त होती है? वह कौन सा मानसून है जिससे भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है? कौन सा मानसून है? तो कौन सा मानसून है? दक्षिण पूर्वी मानसून, दक्षिण पश्चिमी मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून, उपरोक्त सभी द्वारा। तो भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? किस मानसून से होती है? दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट रहेगा। क्या होगा? ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन बी दक्षिण पश्चिमी मानसून बिल्कुल राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन, मध्यमंडल की ऊंचाई होती है। मध्यमंडल की ऊंचाई कितनी होती है? मध्यमंडल की ऊंचाई कितनी होती है? मध्यमंडल की ऊंचाई कितनी होती है? तो मध्यमंडल की ऊंचाई कितनी होती है? लेस देन 50 किलोमीटर, लेस देन 80 किलोमीटर, 50 से 80, 18 से 50। तो मध्यमंडल की ऊंचाई कितनी होती है? यहाँ पे कौन सा मंडल है? मध्यमंडल। तो मध्यमंडल की जो ऊंचाई होती है कितनी होती है? तो 18 से 50 किलोमीटर होती है। किसकी? मध्यमंडल की ऊंचाई। मध्यमंडल की ऊंचाई कितनी होती है? 18 से 50। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा C4 पादप है? कैसा प्लांट? C4। क्या पूछा है? C4 पौधा कौन सा है? तो इनमें से कौन सा पौधा C4 पौधा है? तो कौन सा पौधा है C4? तो कौन सा है? ए व बी। कौन सा है? मक्का। मक्का कैसा पौधा है? C4। अमेरे थक्स कैसा पौधा है? ये भी क्या है? C4। तो क्या होगा? ऑप्शन डी ए व सी, ए व डी, ए व बी बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक घनत्व किस मंडल में पाया जाता है? सर्वाधिक घनत्व जो होता है वह किस मंडल में पाया जाता है? क्या है? सर्वाधिक, सबसे अधिक घनत्व।
सबसे अधिक जो घनत्व पाया जाता है किस मंडल में पाया जाता है, तो किस मंडल में पाया जाता है, सर्वाधिक जो घनत्व प्राप्त किया गया है कहां से, क्षोभ मंडल से प्राप्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक घनत्व किस मंडल में पाया जाता है, सबसे अधिक घनत्व किस मंडल में पाया जाता है, तो सर्वाधिक जो घनत्व होता है वह किस मंडल में पाया जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, सबसे अधिक घनत्व किस मंडल में पाया जाता है, क्षोभ मंडल में पाया जाता है। और क्या है, सबसे अधिक घनत्व किस मंडल में पाया जाता है। अगला फिर से क्वेश्चन, सबसे अधिक घनत्व किस मंडल में पाया जाता है, यहां से क्या किया है उसने, क्षोभ मंडल का ऑप्शन ही हटा दिया है। एग्जामिनर ने यहां पर क्या किया, क्षोभ मंडल का ऑप्शन ही हटा दिया। तो आप लोग सोचोगे कि इसमें क्या लगाया जाए, वैसे तो क्या है, क्षोभ मंडल है, किसमें प्राप्त किया जाता है, क्षोभ मंडल का सर्वाधिक घनत्व है। लेकिन क्षोभ मंडल को ऑप्शन से ही हटा दिया गया। क्या किया गया, इसको ऑप्शन से ही हटा दिया गया। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, किसको लगाएंगे, आयन मंडल है, सोम मंडल, समताप मंडल या फिर मध्य मंडल। जब क्षोभ मंडल को ऑप्शन से हटा दिया जाता है तो सर्वाधिक घनत्व किसका होता है, सर्वाधिक घनत्व किस मंडल का है, तो इसके क्षोभ मंडल के बाद जो सर्वाधिक घनत्व, जब क्षोभ मंडल ऑप्शन में नहीं होगा तो किसको लगाएंगे, तो किसको लगाएंगे, तो लगाएंगे समताप मंडल। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट रहेगा। यहाँ पर एग्जामिनर ने इसमें क्या किया था, सबसे अधिक घनत्व पूछा है लेकिन इसमें से क्या किया, क्षोभ मंडल को हटा दिया, उसकी जगह पर क्या दिया, समताप मंडल। तो क्या होगा, ऑप्शन सी समताप मंडल बिल्कुल राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन, वायु की दिशा मापी जाती है, वायु की दिशा किससे मापी जाती है, या वायु की दिशा किसमें मापी जाती है। तो वायु की जो दिशा है वह किसमें मापी जाती है, विंड वैन में, एनेमोमीटर में, सनसाइन रिकॉर्ड में, या क्वांटा सेंसर में। तो वायु की जो गति, वायु की जो दिशा है वह किसमें मापी जाती है, तो वायु की दिशा किसमें मापी जाती है, विंड वैन में मापी जाती है। वायु की दिशा विंड वैन से मापी जाती है और वायु की गति किससे मापी जाती है, एनेमोमीटर से मापी जाती है। क्या, एनेमोमीटर से क्या किया जाता है, वायु की गति मापी जाती है, वायु की गति, वायु की गति किससे मापी जाती है, एनेमोमीटर से मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, USWB ओपन पान एबोपीरीमीटर का आकार होता है। USWP ओपन पान एओपोरीमीटर का आकार जो होता है कितना होता है, 720.7 सेंटीमीटर, 720.7 mm, 128.7 mm, 128.7 मीटर, 12.7 mm। तो USWP ओपन पॉप का आकार कितना होता है, तो इसका आकार जो होता है कितना होता है, आकार कितना हो जाएगा, आकार हो जाएगा 120.7 mm। क्या होगा, 120.7 mm। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट रहेगा। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एवं शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।